दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई लाइन अचानक रुक जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर खाड़ी में जहाज डूबने लगे और तेल के टैंकर गायब होने लगे? रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान के एक बड़े हमले के बाद खाड़ी में तेल सप्लाई पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दुनिया के बाजार हिल गए हैं और अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक हमला है या शुरू हो चुकी है एक नई वैश्विक टकराव की कहानी? दोस्तों, कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन अचानक रुक जाए। जहां हर दिन लाखों बैरल तेल दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है, वहां अचानक जहाजों की आवाजाही ठप पड़ जाए और फिर खबर आए कि खाड़ी में बड़ा हमला हुआ है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान की कार्रवाई के बाद तेल सप्लाई पर गहरा असर पड़ा है, जिसके बाद दुनिया के बाजारों में हड़कंप मच गया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक हमला था या इसके पीछे छुपा है एक बड़ा रणनीतिक खेल? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या हुआ खाड़ी में, क्यों रुक गई तेल सप्लाई और इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि खाड़ी यानी गल्फ रीजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दुनिया के कुल तेल उत्पादन का बड़ा हिस्सा यहीं से निकलता है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, यूएई, कतर, ये सभी देश खाड़ी के आसपास स्थित है और यहीं से दुनिया भर में तेल भेजा जाता है। ये तेल समुद्र के रास्ते टैंकरों में भरकर एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाया जाता है। खाड़ी में एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। यानी अगर इस रास्ते में जरा सा भी संकट पैदा हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि खाड़ी क्षेत्र में कई जहाजों को निशाना बनाया गया। कुछ जहाजों को नुकसान पहुंचा और कुछ जहाजों ने अपने रास्ते बदल दिए। इसके बाद कई तेल कंपनियों ने अपनी शिपमेंट रोकने का फैसला किया। तेल के टैंकरों की आवाजाही अचानक धीमी पड़ गई और देखते ही देखते दुनिया के बाजारों में हलचल मच गई। तेल की कीमतों में अचानक उछाल देखने को मिला, क्योंकि दुनिया के व्यापारी सबसे पहले यही सोचते हैं, अगर सप्लाई रुक गई तो कीमतें बढ़ेंगी। और यही हुआ। तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी दर्ज की गई। ग्लोबल मार्केट पैनिक। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। तेल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कारें चलती हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, कारखाने चलते हैं और व्यापार चलता है। अगर तेल महंगा हो जाए तो महंगाई बढ़ती है। यही वजह है कि खाड़ी में किसी भी तरह का संकट सीधे दुनिया के बाजारों को प्रभावित करता है। जैसे ही ये खबर फैली, स्टॉक मार्केट में भी प्रतिक्रिया दिखी। कई देशों के बाजारों में गिरावट दर्ज हुई। निवेशकों को डर था कि अगर ये संकट बढ़ा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इस घटना के बाद दुनिया भर के देशों ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया। अमेरिका ने कहा कि वो खाड़ी में हालात पर नजर रख रहा है। कई पश्चिमी देशों ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की बात कही। कुछ देशों ने अपने जहाजों को खाड़ी क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी। तेल कंपनियों ने भी अपने जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, क्योंकि अगर जहाजों को खतरा है तो सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। भारत जैसे देशों के लिए यह खबर बहुत अहम है, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है और इनमें खाड़ी के देश सबसे बड़े सप्लायर है। अगर खाड़ी में संकट बढ़ता है तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सप्लाई बाधित होती है तो कीमतों में तेजी आ सकती है। हालांकि सरकारें ऐसी स्थिति में रणनीतिक भंडार का इस्तेमाल भी करती हैं, लेकिन अगर संकट लंबा चला तो असर गहरा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक समुद्री हमला था या इसके पीछे छुपा है एक बड़ा रणनीतिक खेल? विशेषज्ञों का मानना है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव कई वर्षों से बढ़ रहा है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच राजनीतिक टकराव भी रहा है। ऐसे में खाड़ी में किसी भी घटना को सिर्फ एक घटना मानना मुश्किल होता है। कई बार ऐसे हमलों के जरिए संदेश दिया जाता है कि अगर दबाव बढ़ेगा तो समुद्री रास्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या यह घटना यहीं खत्म हो जाएगी या खाड़ी में तनाव और बढ़ सकता है? अगर तनाव बढ़ा तो 3 बड़े असर हो सकते हैं। पहला, तेल की कीमतों में बड़ी तेजी। दूसरा, वैश्विक व्यापार पर असर। तीसरा, सैन्य तनाव का बढ़ना, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र पहले से ही दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। तो दोस्तों, खाड़ी में हुई इस घटना ने दुनिया को एक बार फिर ये याद दिला दिया है कि तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा हथियार भी है। अगर तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि खाड़ी में हालात आगे कैसे बदलते हैं। क्या तनाव शांत होगा या दुनिया एक नए संकट की ओर बढ़ रही है? ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि खाड़ी की हर हलचल दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। अगर आप दुनिया की बड़ी खबरों को गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है खाड़ी संकट से दुनिया में तेल की कीमतें और बढ़ेंगी।